कि बुद्धि जिसकी सारथी है, तो बुद्धि मन की सारथी है। जैसे ही तुम्हारे मन वर्तमान में स्थिर हुआ, तुम्हारी बुद्धि में प्रज्ञा पैदा होगी, तो फिर तुम्हारे अनुसार तुम्हारी बुद्धि चलेगी और तुम्हारे अनुसार तुम्हारा मन चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मन बुद्धि में आना जाना करेगा, जो इनको अपने वश में कर लेगा। वश में कौन करेगा? जो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा, जो उस परम पिता परमात्मा के विष्णु को पद को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें अब देखो क्या कह रहे हैं ऋषि, वो विष्णु भी कोई है ना। विष्णु के जो अवतार बताए गए हैं, ये भार बताए गए हैं, लेकिन जो उस अस्तित्व को उपलब्ध हो गया, जिसने अपने हृदय रूपी ग्रंथि का भेदन कर दिया, जिसने अपने अहंकार का खत्म कर दिया, तो फिर उसको विष्णु का अवतार बोल देते हैं। जैसे भगवान राम को विष्णु का अवतार बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बोलते हैं, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलते हैं। तो विष्णु का अवतार वही है जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा। ये समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, तो इनको विष्णु का अवतार बता गया, क्योंकि ये जो है ना समाज से जुड़े हुए थे, ये जागे पुरुष थे, और जागे पुरुष होकर भी ये समाज से जुड़े हुए। लेकिन बहुत से जागे पुरुष ऐसे हुए जो समाज से कम जुड़ते हैं, जो कम मतलब रखते हैं। तो जिसके अंदर वो पद पैदा हो गया, वो विष्णु हो गया। विष्णु वही होगा जो इन तीनों ग्रंथि के पार हो जाएगा, जो अपने अहंकार को खत्म करके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से पार हो गया। और जो तीनों गुणों से पार हो जाएगा, वो उस विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेगा। तो ऋषि इसमें साफ कह रहे हैं उपनिषद में, लेकिन कोई उपनिषद पढ़ के देखता नहीं क्या लिखा हुआ, और तुम मान के बैठ गए कि कोई विष्णु ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो है क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं और वो अवतार ले रहे हैं। ये तुम्हें पुराणों में बता दिया गया है। तो पुराणों में जो है ना वो समझाया गया था, क्योंकि जो हमारा देश है ना वो सीधे साधे लोगों का था, इसमें किसान थे। तो उनको समझाने के लिए ऋषियों ने पुराण लिखे। उन्होंने देखा कि ना तो ये उपनिषद को समझेंगे और ना ये वेदांत को समझेंगे, तो किसान किसको समझेंगे? किसान समझेंगे पुराण को। तो उनके लिए ये पुराण लिखे गए कि किसान भी फिर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जान ले और पुराणों के माध्यम से उस रास्ते पर चल जाए। लेकिन हमने एक कहानी सत्य मान ली, हमने इनके अर्थ नहीं देखते। इन कहानियों में जितनी पुराणों में कहानियाँ हैं, इनके सबके अर्थ हैं, और इनको वही समझेगा जो जागा हुआ है। जो सोया हुआ मनुष्य है वो इनके अर्थ नहीं समझेगा, वो इनके उल्टे सीधे अर्थ लगा लेगा, जैसे आज लगा लिए गए हैं। आज समाज में यही तो हो रहा है, इनके सबके उल्टे सीधे अर्थ लगा लिए गए हैं और इनको मान के बैठ गए हैं। लेकिन एक बात देखते नहीं, उपनिषद में साफ कह रहे हैं कि वो उस विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है जो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, जो तीनों गुणों से पार हो गया, जो अपनी हृदय रूपी ग्रंथि का भेदन कर देगा। तो वो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा, अपने चित्त को नष्ट कर देगा। वो फिर तीनों गुणों से पार हो गया, तो फिर वो विष्णु हो गया। तो विष्णु वही है जो उस पद को प्राप्त हो गया, वो विष्णु का पद है। तीनों गुणों से मुक्ति, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो तीनों गुणों से मुक्त जब ही होगा हमारा चित्त, जब हम एक ध्यान साधना में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेंगे।